मच रही है तबाही। अगस्त में पहाड़ों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो यही सवाल पूछ रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेहिसाब टूटते पहाड़ों, गिरती चट्टानों, फटते बादलों की पहेली क्या है, सुलझ ही नहीं पा रही है। किसी को कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। हिमाचल में देख लीजिए, कुल्लू, मनाली, चंबा, किन्नौर, जहां जहां ज्यादा बारिश हुई वहां वहां हिमालय कटने लगा, चट्टानें टूटने लगी। व्यास, रावी, हर पहाड़ी नदी यमराज बन गई। उत्तराखंड में भी यही हुआ। धनाली, थनाली, चमोली, टिहरी, तमाम जगहों पर बादल फटे। साथ साथ हिमालय के पहाड़ों की नींव हिल गई। पानी के बहाव ने पहाड़ों को तोड़ दिया, सड़कों को लीन लिया। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? कठुआ, किश्तवाड़, जम्मू, कटरा और अब रामबन में अचानक से बेहिसाब बारिश आ गई। कहीं गांव के गांव पहाड़ के नीचे आ गए, तो कहीं उन जगहों पर चट्टानें टूटकर गिर गईं, जिसे सबसे मजबूत पहाड़ माना जाता था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2013 में उत्तराखंड हादसे के बाद इसकी वजह जाननी शुरू की और इस प्रोग्राम के तहत देश के उन राज्यों के हिस्सों के नक्शे बनाए जहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड और पहाड़ों के दरकने की आशंका रहती है, जिससे पता चला कि देश के 5 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। हिमाचल प्रदेश इसमें सबसे ऊपर है। हिमाचल का 42,100 वर्ग किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो किसी भी समय कुदरत के कहर का शिकार हो सकता है। इसके अलावा लद्दाख का 40,000 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड का 39,000 वर्ग किलोमीटर, जम्मू और कश्मीर का 28,700 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का 28,190 वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल है। इस सूची में कई और राज्य हैं, लेकिन इन 5 राज्यों में हिमाचल का इलाका सबसे ज्यादा है। हिमाचल के मनाली इलाके में तो इस बार ऐसा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मनाली में बादल फटने के बाद व्यास नदी का लेवल 50 से 60 फीट ऊपर बढ़ गया है। नतीजा ये हुआ कि ओल्ड मनाली में वो घर और होटल व्यास नदी में बह गए जो व्यास के किनारे बने हुए थे। नेशनल हाईवे कई जगह से पूरा गायब हो गया है। पानी ने मकान, होटल, पुल सबको तबाह कर दिया था। सकती थी। जरा सोचिए, जब व्यास नदी सड़क पर आ गई होगी तब उस वक्त कितना खतरनाक मंजर होगा। जो तस्वीरें अब नजर आ रही हैं, वो डरा रही हैं। रास्ते गायब हैं, रास्ते पर बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं, मकानों के नीचे की जमीन गायब है। जो मकान बचे हैं किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ओल्ड मनाली का मंजर तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों हो रहा है? बादल फट रहे हैं और तबाही इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? दरअसल ओल्ड मनाली से ऊपर धुंधी और अंजचनी महादेव में बादल फटा था, जिसके बाद व्यास नदी में अचानक 50 से 60 फीट ऊपर तक पानी आ गया। व्यास के रौद्र रूप की वजह से व्यास नदी तबाही की वजह लोग बढ़ते डेवलपमेंट और पहाड़ों की कटाई को बता रहे हैं। याद कीजिए, उत्तराखंड के धराली में भी यही हुआ था। जब वहां भागीरथी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था, उसकी वजह भी पहाड़ों की कटाई और डेवलपमेंट को बताया गया। नदियों का मूड किस तरह बदल रहा है, उसकी एक तस्वीर और आई है। ये तस्वीरें चंबा की रावी नदी की हैं। रावी नदी में जब बाढ़ आई तो उसके साथ लाखों पेड़ की लकड़ियां भी बहती चली गईं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही क्यों आ रही है और उसकी वजह क्या है। पहाड़ों पर पेड़ पत्थरों को बांध कर रखते हैं। नदियों के किनारों को जंगल से मजबूती मिलती है। सवाल है कि चंबा में जंगलों की ये लकड़ियां कहां से आई, किसने काटी, कहां से आई, किसने काटी? सच तो ये है कि यही लोग तबाही के जिम्मेदार हैं, जो लोग कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार और सिस्टम जंगलों की कटाई, अवैध लकड़ी की कटाई को नहीं रोकता, और जब ऐसी आफत आती है तो सरकार से लेकर सिस्टम तक हाथ खड़े कर देते हैं। कुदरत से खिलवाड़ का नतीजा क्या होता है? हिमाचल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, वो डरा देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में 2023 में 27 बार बादल फटे, 2024 में 12 बार, 2025 में 42 बार बादल फटे। उसी तरह से 2023 में 83 बार बाढ़ आई, 2024 में 39 बार, 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 90 बार हो गया।
और लैंडस्लाइड की घटना 2023 में 55 बार रिपोर्ट की गई थी, 2024 में 46 बार और 2025 में 86 तक पहुंच गई। कौन है जिम्मेदार? सच तो यह है कि हम ही इन तबाहियों के जिम्मेदार हैं। वेस्टर्न हिमालयन रीजन में मौसम के बदलाव को लेकर कई स्टडी की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल सभी वेस्टर्न हिमालयन स्टेट में बढ़ते बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह बताई गई है। सभी स्टडी में एक बात कॉमन है, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की घटना बढ़ी है। इसकी पहली वजह तापमान में बढ़ोतरी बताई गई है। दूसरी वजह एटमॉस्फेयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने से वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता 7% तक बढ़ जाती है। तीसरी वजह ग्लेशियर के लगातार पिघलने से पहाड़ की ढलान कमजोर हो रही है। बादल फटते ही ये ढलान भरभरा कर टूट जाती है। क्यों फट रहे हैं बादल? जहां बादल फट रहे हैं वहां ऊंची नीची ढलान है, नमी वाली हवा ऊपर की तरफ जाती है। बढ़ी ऊंचाई के साथ ही नमी वाली हवा में मौजूद पानी की बूंदों का साइज बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ कम ऊंचाई पर हवा में और ज्यादा नमी जुड़ती रहती है। अचानक से हवा में नमी की बहुत ज्यादा मात्रा क्लाउड बर्स्ट के तौर पर तबाही मचाती है। हिमालयन रीजन की 1970 से 1924 की एक स्टडी रिपोर्ट में इनकी वजह का जिक्र किया गया है। यह रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में इस दौरान सबसे ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हुए और